हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जैसा पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और आज हम लोग 11वीं क्लास में आपका ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और ज्योग्राफी में जो पहला आपका चैप्टर है उसी को हम लोग आपका देखेंगे और अच्छे से हम लोग बात भी करेंगे ज्योग्राफी के विषय में। और बेसिकली हमारी आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग आपका पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? तो चाहे वो आंतरिक अध्ययन हमारा बहुत कम रहता है, लेकिन दूसरे चैप्टर में हम लोग आंतरिक अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, कोर, इनर कोर कैसी है, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, अपर मेंटल क्या है, स्थानोस्फेयर क्या है, ज्वालामुखी कैसे निकलती है और उसमें सिल्क डाइक कैसे बनते हैं। क्लियर है? और इन सभी विषयों पर हम लोग बात करेंगे और जैसे जैसे हमारी अपना चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे हम ज्योग्राफी के और बहुत सारी चीज़ों को आपका प्रैक्टिकल रूप में भी आपका देखते चले जाएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अभी हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। अगर किसी बच्चे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए सभी बच्चे, आप लोग देखिए, हमारा पहला चैप्टर इसमें आपका शुरू हो रहा है। ठीक है? और सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो हमारी बुक है, बुक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। क्लियर है? क्या है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों को हमने देखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इसमें। और इसी का जो लेसन नंबर 1 है, इस लेसन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। भूगोल एक विषय, भूगोल एक विषय के रूप में। क्लियर है? चलिए, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो आपका भूगोल शब्द है, सबसे पहले इसको देखिए। ये जो है हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से। किससे बना है? ध्यान दीजिए, एक है भू प्लस एक है गोल। अर्थात इसका मीनिंग है पृथ्वी गोल है। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में आप देखिए, ये तो हिंदी से बता रहा हूं मैं आपको। क्लियर है? अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हमारे अनुसार जैसे हमने ज्योग्राफी का एक्सप्लेन किया तो हमने भूगोल का है, तो भू माने पृथ्वी और गोल माने गोल, यानी कि पृथ्वी गोल है, तो हमने क्या कह दिया इसको? भूगोल। लेकिन थोड़ा सा आप अगर इसको ध्यान दोगे और इसको पढ़ोगे इसी दिशा में, आप देखोगे तो वर्ष 234 ईसा पूर्व में क्या हुआ है? आपके यूनान के प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं। कौन बताएगा? क्या नाम है उन विद्वान का? प्रसिद्ध विद्वान, इनका नाम था इरस्ट्रोनीज। ने इस विषय में
इस विषय में अपनी परिभाषा दी। क्या दी? अपनी परिभाषा। क्या लिखा है इन्होंने अपनी परिभाषा में? कि जो अर्थ है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक है जियो। जियो का मतलब है आपका पृथ्वी, और एक है ग्राफिक, GRAPHS, ग्राफिक। इसका मतलब है वर्णन। क्या है? वर्णन। यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखो, इन दोनों के अर्थों को देखो, तो एक ही मीनिंग निकलता है, वो है आपका पृथ्वी का वर्णन। ठीक है? क्या निकलता है? पृथ्वी का वर्णन। ध्यान रहेगा? चलिए, तो एक बार इतना इसको लिख लीजिए ताकि हम लोग इसमें आगे बढ़ जाए। लिख लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़िए, ये लिखिए फटाफट। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, इससे आगे देखिए। कह रहे हैं कि वर्तमान समय में भूगोल शब्द का अर्थ है कि पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली स्थानिक तथा सामयिक के अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। क्या है? उनको भूगोल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। क्या कहा जाता है? भूगोल। लिखिए, फिर इसके महत्व को पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो पहला चैप्टर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन है, दूसरे चैप्टर में ही मेन सारे कंटेंट शुरू हो जाएंगे। हो गया? आगे बढ़े, ध्यान दीजिए। अगला है भूगोल के महत्व। क्या देख रहे हैं हम? भूगोल के महत्व को पढ़। भूगोल विविधता को समझने तथा
समय एवं स्थान के संदर्भ में स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों को खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। क्षमता प्रदान करता है। इससे मानव चित्र में परिवर्तन गोलक को समझने तथा धरातल विश्व की मृदा खनिज मौसम जलवायु जनसंख्या यातायात और संचार के साधन तथा स्थानीय परिदृश्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त पर्वत पठार मैदान रेगिस्तान समुद्र झील पर्यावरण और सांस्कृतिक
तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक, लिख लिए इसको। हो गया बच्चों? कर लीजिए बच्चों, जैसी हो जाए आप मुझे बता दीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? चलिए इसको कॉपी करें, इस पेज को। हो गया बच्चों? जल्दी बताइए, हो गया हो तो। चलिए चलिए, अगला देखिए, इसमें लास्ट है बस। अब देखना इसमें कुछ जो है भूगोल की कुछ प्रादेशिक शाखा। ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप अगर अपने चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ प्रादेशिक शाखाएं मिल जाएंगी, जैसे प्रादेशिक अध्ययन यानी कि क्षेत्रीय अध्ययन करना, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना, ठीक, स्थल प्रादेशिक अध्ययन, ठीक है। और इसी में अब आप अगर पीछे जाओगे तो इसी में क्या मिलेगा, इसी में आपको मिलेगा प्रादेशिक योजना। अब योजना में भी दो कैटेगरी हैं, ग्रामीण योजना, शहरी योजना, क्लियर है। और प्रादेशिक का जो क्षेत्र पढ़ रहे थे आपका, स्थानीय प्रादेशिक, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्राध्ययन। तो इसमें अलग अलग रूप हैं जिसमें आप सभी को एक एक करके गौर करके अध्ययन करोगे कि ये किस तरह से है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना सभी को? तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर कुछ ना जो विशेष था मैंने आपको पढ़ा दिया, बाकी इसमें कुछ और है नहीं मेरे हिसाब से। तो आप लोग अगर एक बार रीडिंग कर लेंगे तो चैप्टर जो है आपका बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कुछ आपके फंडामेंटल चीजें हैं तो आप उन्हें बुक के माध्यम से टू द पॉइंट आप उनको रिवीजन कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि ज्यादा बेस्ट वही रहेगा। सेकंड चैप्टर हम लोग कल शुरू करेंगे, उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें बड़े अच्छे रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगी और आप उनको बहुत अच्छे से समझिए। और हम थोड़ा सा आपका पृथ्वी के विषय में जो है अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।